नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं इस बार 450 नंबर लाना, ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे क्योंकि 450 नंबर लाना 90% होता है, जो कि सभी के लिए यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपका आनंद किशोर के द्वारा जारी किया गया है, अगर वो आप बिल्कुल समझ लेते हैं तो आपको 450 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आगे मैं बताने जा रहा हूँ, जो टिप्स आपको बताया जा रहा है, बस उस टिप्स को फॉलो करना है और उसे डेली नियमतः उस पर प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है और आपको 450 नंबर बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपको बताया जा रहा है। बोर्ड परीक्षार्थियों को पता नहीं होता है क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, अब वो उल जलूल कभी गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं, कभी मॉडल पेपर खरीद लेते हैं, कभी यहाँ ही चैनल से पढ़ते हैं, कभी ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है बस आपको उतना कर लेते हैं तो आपको 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी चैनल को पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोग इस फायदा उठा सकें। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले गलती जो सभी छात्र अभी कर रहे हैं वो तत्काल रूप से बंद कर दें, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि गेस्ट पेपर से पढ़ाई बिल्कुल नहीं करें। और बहुत लोग यानी कि 80% छात्र जो है वो गेस्ट पेपर से ही तैयारी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। गेस्ट पेपर से तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। कोई भी टॉपर हो उसका इंटरव्यू देखिए, वो कभी भी गेस्ट पेपर से तैयारी नहीं करता है। यहाँ पे सबसे पहले है कि आप क्या जरूरी है उसका डायग्राम बना लें। यहाँ पे देखिए विज्ञान के 3 सेक्शन, चाहे वो भौतिकी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको डायग्राम वाले प्रश्न रहेंगे। इसके लिए छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि डायग्राम वाले प्रश्न में डायग्राम अच्छे से बनाएं, इसकी लेबलिंग हमेशा दाईं तरफ करें। इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी पर शिक्षिका ने बताया कि गेस्ट पेपर से पढ़ाई ना करें और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी बीटीबीसी से करें, यानी जो एनसीईआरटी जो बीटीबीसी का बुक है बिहार का, उससे कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने या बात करने याद करने के बाद उसको लिखना है और उसके बाद ही उसका अभ्यास करना है। आगे देखिए कि आगे क्या क्या चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये जान लीजिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में अगर विज्ञान विषय में हमेशा पॉइंट वाइज उत्तर लिखने का प्रयास करें। पॉइंट में उत्तर होने से जो एग्जामिनर होते हैं वो अच्छे से कॉपी चेक कर पाते हैं और अंक भी पूरा मिलता है। यानी कि कोई एक पॉइंट लिखे तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज करें, इस तरीके से आपको लिखना है। विज्ञान विषय में समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास अभी से छात्रों को करना चाहिए। किस विषय पर कितना समय परीक्षा हॉल में देना है, इसका अगर अभ्यास अभी से करेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय पर दे सकेंगे। यह सलाह आपको हिंदुस्तान कार्यक्रम में भी दिया गया था। और महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर की विज्ञान शिक्षिका निशी कुमारी ने कहा कि अभी लगभग 2 महीने का समय है और परीक्षार्थियों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काउंसलिंग के दौरान छात्रों द्वारा सिलेबस कटौती से संबंधित प्रश्न पूछे गए। सवाल पर शिक्षिका ने कहा कि सिलेबस को कम नहीं किया गया है और प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी कि ये तो आपको पहले ही बता दिया कि विकल्प वाले प्रश्न जो हैं वो अधिक रहेंगे, डबल हो गए हैं। जितने क्वेश्चन थे उसमें डबल हो गए हैं, ठीक है। जहां आपको 35 नंबर का अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 35 क्वेश्चन की जगह आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 35 का आंसर देना होगा। लेकिन उत्तर ही प्रश्नों का देना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। जितना अब तक छात्र देते आ रहे हैं, उन्होंने कहा सारे चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है, अम्ल क्षारक लवण पढ़ना है, धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का वर्गीकरण। बायोलॉजी की बात करें तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। भौतिकी की बात करें तो प्रकाश परावर्तन,
अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरसा संसार। मानव नेत्र से आपका एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है 100%। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यानी इतने से आप लोग तैयारी करें। आप लोग को करना क्या है कि एक BTBC का बुक उठाना है और एक क्वेश्चन बैंक का बुक उठाना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखिए कौन सा क्वेश्चन जो है प्रीवियस 10 ईयर में बार बार पूछे गए हैं, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक। कोई गेस्ट पेपर नहीं, कोई मॉडल पेपर नहीं, कुछ नहीं। इतना कीजिए और उसके प्रश्नों का जवाब आप क्वेश्चन बैंक से भी दे सकते हैं या BTBC की NCERT की बुक से भी वहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करें कि आखिर सब छात्र जो है कहाँ पर क्या गलती करते हैं जिनसे उनके मार्क्स जो है उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। छात्र गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर उन्हें पता नहीं होता है या गलती होती है उसे वे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं इस तरीके से, जिससे कॉपी दिखने में बहुत ही भद्दा लगता है और छात्रों के मार्क्स वहाँ पे कम किए जा जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये रॉन्ग तरीका है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसे वहीं पर छोड़ दें और उस क्वेश्चन का आंसर दूसरे जगह क्वेश्चन नंबर 2 या 3 डालकर जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसे आप लिख दें। इससे आपका फ़ायदा होगा और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स जो है अच्छे को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 450 नंबर लाने के लिए आपको जो है पढ़ाई पे फोकस भी करना होगा। यानी डेली कम से कम आपको जो है, कम से कम बात की जाए तो डेली 6 to 7 आवर्स स्टडी करने होंगे। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको सेल्फ स्टडी के तौर पर करनी होगी और आपको क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, याद करना है। याद करने के बाद लिख कर प्रैक्टिस करना है कि याद करने के बाद आप प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाते हैं, कितना गलती करते हैं। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 450 मार्क्स से कम यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार कॉपी जांचने का पैटर्न में ही बदलाव किया गया है। आपके मार्क्स अधिक से अधिक मिलेंगे। तो ऐसे ही खबर पाने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।